हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है एक्ट्रेस। आइए सुनते हैं। रंगमंच का पर्दा गिर गया। तारा देवी शकुंतला का पाठ खेलकर दुष्यंत के सम्मुख खड़ी ग्लानि, वेदना और तिरस्कार से उत्तेजित भावों को आग्नेय शब्दों में प्रकट कर रही थी। दर्शक वृंद शिष्टता के सभी नियमों की उपेक्षा करके मंच की ओर पागलों की भांति दौड़ पड़े थे और तारा देवी के चरणों में गिर पड़े। यदि उसी क्षण मेनका का विमान नीचे आकर उसे उड़ा न ले जाता तो शायद इस धक्कम धक्के में 10-5 आदमियों की जान पर बनाती। मैनेजर ने तुरंत आकर दर्शकों को उनकी गुणग्राहकता का धन्यवाद दिया और वादा भी किया कि दूसरे दिन फिर यही तमाशा होगा। तब जाकर लोगों का उत्साह शांत हुआ, मगर एक युवक उस वक्त भी मंच पर खड़ा रहा। लंबे कद का था, तेजस्वी मुद्रा, कुंदन का सा रंग, देवताओं का सा स्वरूप, गठी हुई देह, मुख से एक ज्योति सी निकल रही थी। कोई राजकुमार मालूम होता था। जब सारे दर्शकगण बाहर निकल गए, उसने मैनेजर से पूछा, क्या मैं तारा देवी से एक क्षण के लिए मिल सकता हूं? मैनेजर ने उसे उपेक्षा के भाव से कहा, जी नहीं, क्षमा कीजिएगा, यह नियमों के विरुद्ध है। युवक ने और कुछ न कहा, निराश होकर स्टेज से नीचे उतर पड़ा और बाहर जाना ही चाहता था कि मैनेजर ने पूछा, जरा रुक जाइए, आपका कार्ड। युवक ने जेब से कागज का एक टुकड़ा निकाला और कुछ लिखकर मैनेजर को दे दिया। मैनेजर ने कागज के उस टुकड़े पर उड़ती हुई निगाह से देखा। कुंवर निर्मल कांत चौधरी, OBE। मैनेजर की कठोर मुद्रा कोमल हो गई। कुंवर निर्मल कांत शहर के सबसे बड़े रईस और तालुकेदार थे। साहित्य के उज्जवल रत्न, संगीत के सिद्धहस्त आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान, 8-10 लाख सालाना के नफेदार, जिनके दान से देश की कितनी ही संस्थाएं चलती थी। वही निर्मलकांत इस समय एक मजबूर प्रार्थी के रूप में खड़े थे। मैनेजर अपने उपेक्षा भाव पर लज्जित हो गया। विनती के शब्द में बोला, क्षमा कीजिएगा, मुझसे बड़ा अपराध हुआ। मैं अभी तारा देवी के पास हुजूर का कार्ड लिए जाता हूं। कुंवर साहब ने उसे रुकने का इशारा किया। नहीं, अब रहने ही दीजिए, मैं कल 5 बजे आऊंगा। इस वक्त तारा देवी को कष्ट होगा, यह उनके आराम का समय है। मैनेजर ने बहुत कहा, इतना तो आपके खातिर वह कष्ट सही लेंगी, मैं 1 मिनट में आता हूँ। लेकिन कुंवर साहब अपना परिचय देने के बाद अब अपनी आतुरता पर संयम का पर्दा डालने के लिए विवश थे। उन्होंने मैनेजर को सज्जनता का धन्यवाद दिया और कल आने का वादा करके चले गए। तारा एक साफ सुथरे और सजे हुए कमरे में मेज के सामने किसी विचार में मगन बैठी थी। रात का वह दृश्य उसकी आंखों के सामने नाच रहा था। ऐसे दिन जीवन में क्या बार बार आते हैं? कितने ही मनुष्य उसके एक क्षण के दर्शनों के लिए पागल हो रहे थे।
कितनों को उसने पैरों से ठुकरा दिया था, मगर उस समूह में केवल एक दिव्य मूर्ति विचलित रूप से खड़ी थी। उसकी आंखों में कितना गंभीर अनुराग था, कितना दृढ़ संकल्प। ऐसा जान पड़ता था मानो उसके दोनों नेत्र उसके हृदय में चुभे जा रहे हों। क्या आज फिर उस पुरुष के दर्शन होंगे या नहीं होंगे, कौन जानता है। लेकिन यदि आज उनके दर्शन हुए तो तारा उनसे एक बार बातचीत किए बिना जाने नहीं देगी। यह सोचते हुए उसने आईने की ओर देखा। चेहरा कमल के फूल सा खिला था। कौन कह सकता था कि यह नव विकसित पुष्प 35 बसंतों की बहार देख चुका है। वह कांति, वह कोमलता, वह चपलता, वह मधुरता किसी नव यौवन को लज्जित कर सकता था। तारा एक बार फिर अपने दिल में प्रेम का दीपक जला बैठी। आज से 20 साल पहले एक बार उसको प्रेम का कटु अनुभव हुआ था। तब से एक प्रकार से वह वैधव्य जीवन व्यतीत करती आ रही थी। कितने ही प्रेमियों ने अपने हृदय उसको भेंट करना चाहे थे, लेकिन उसने किसी की ओर आंख उठाकर भी ना देखा था। मगर आज उसका संयम उसके हाथ से निकल गया। एक बार फिर उसे अपने दिल में उसी मधुर वेदना का अनुभव हुआ जो 20 साल पहले हुआ था। एक पुरुष का सौम्य रूप उसकी आंखों में बस गया, हृदय पट पर खिंच गया। उसे वह किसी तरह भूल नहीं सकती थी। उसी पुरुष को उसने मोटर पर जाते हुए देखा होता तो शायद उसका ध्यान भी नहीं जाता, लेकिन उसे अपने सामने प्रेम का उपहार हाथ में लिए देखकर वह स्थिर न रह सकी। सहसा दाई ने आकर कहा, बाई जी, रात की सब चीज़ें रखी हुई हैं, कहिए तो ले आऊं। तारा ने कहा, नहीं, अभी मेरे पास कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन रुको, क्या क्या चीज़ें हैं? एक ढेर का ढेर तो लगा है बाई जी, कहाँ तक बताऊं। अशर्फियाँ हैं, बाल के पिन हैं, लॉकेट्स हैं, अंगूठियाँ हैं। एक छोटे से डिब्बे में एक सुंदर हार है। वैसा हार तो मैंने आज तक नहीं देखा। वह सब मैंने एक संदूक में रख दिया है। अच्छा, वह संदूक मेरे पास ला। तारा देवी के कहने पर दाई ने संदूक मेज पर लाकर रख दिया। उधर एक लड़के ने एक पत्र लाकर तारा को दिया। तारा ने पत्र को उत्सुक नेत्रों से देखा। कुंवर निर्मत कांत, OBE। लड़के से पूछा, यह किसने दिया? वह तो नहीं जो रेशमी साफा बांधे हुए थे। लड़के ने केवल इतना ही कहा, मैनेजर साहब ने दिया है, और बाहर चला गया। संदूक में सबसे पहले डब्बा नजर आया। तारा ने उसे खोला तो सच्चे मोतियों का सुंदर हार था। डब्बे में एक तरफ कार्ड भी था। तारा ने लपक कर उसे निकाला और पढ़ने लगी। कुंवर निर्मल कांत। कार्ड उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ा। वह झपट कर कुर्सी से उठी और बड़ी तेजी से कई बरामदों को पार करती हुई मैनेजर के सामने आकर खड़ी हो गई। मैनेजर ने खड़े होकर उसका स्वागत किया और बोला, मैं रात की सफलता पर आपको बधाई देता हूं।
तारा ने खड़े खड़े पूछा। कुंवर निर्मलकांत बाहर हैं क्या? लड़का पत्र देखकर भाग गया। मैं उससे कुछ पूछ ही नहीं सकी। कुंवर साहब का रुक्का तो रात को ही तुम्हारे पास आने के लिए दिया था, तो आपने उसी वक्त मेरे पास क्यों नहीं भेजा? मैनेजर ने दबी जबान में कहा। मैं समझा तुम आराम कर रही होगी, कष्ट देना उचित नहीं समझा। और भाई साहब, बात तो यह है कि मैं डर रहा था कहीं कुंवर साहब को तुमसे मिलाकर तुम्हें खो न बैठूं। वह तुम्हारे सामने ही तो खड़े थे, रेशमी साफा बांधे, तुमने भी तो देखा था। तारा ने मानो अर्धनिद्रा की दशा में कहा। हाँ, देखा तो था। क्या फिर आएंगे? हाँ हाँ, आज शाम को 5 बजे आने को कह गए हैं। बड़े विद्वान आदमी हैं और शहर के सबसे बड़े धनी मनी भी। कुंवर साहब आ रहे होंगे, इस लिहाज से तारा आईने के सामने बैठी है और दाई उसका श्रृंगार कर रही है। श्रृंगार किया जाता था। कवियों, चित्रकारों और रसिकों ने श्रृंगार की मर्यादा सी बांध दी थी। आंखों के लिए काजल जरूरी था, तो हाथों के लिए मेहंदी और पांवों के लिए महावर। आज वह परिपाटी रही नहीं। आज हर एक सुंदरी अपनी बुद्धि और तुलनात्मक भाव से श्रृंगार करती है। तारा इस कला में निपुण थी। जब वह 15 साल की थी, तब से इस कंपनी में थी और उसने सारा जीवन पुरुषों के हृदय से खेलने में ही व्यतीत किया था। किस चितवन से, किस मुस्कान से, किस अंगड़ाई से और किस तरह बालों को बिखेरने से दिलों का कत्लेआम हो जाता है, इस कला में उससे बढ़कर कोई नहीं था। आज उसने चुन चुनकर आजमाए हुए तीर तर्कस से निकाले और अपने को अस्त्रों से सजाकर वह दीवान खाने में आई, तो लगा कि सारा संसार उसकी मधुरता पर उसकी बलाएं ले रहा है। वह मेज पर खड़ी होकर कुंवर साहब का कार्ड देख रही थी, लेकिन उसके कान मोटर की आवाज़ की ओर लगे हुए थे। वह चाहती थी कि कुंवर साहब इसी वक्त आए और उसे इसी अंदाज में खड़े देखें। श्रृंगार कला से उसने अपने काल पर विजय पा ली थी। कौन कह सकता था कि यह चंचल नवयौवन उस अवस्था को पहुंच चुकी है जब हृदय को शांति की इच्छा होती है। वह किसी आश्रम के लिए आतुर हो जाता है। उसका अभिमान नम्रता के आगे सिर झुका देता है। तारा देवी को बहुत इंतजार न करना पड़ा। कुंवर साहब शायद मिलने के लिए उससे भी ज्यादा बेचैन थे। लगभग 10 मिनट के बाद ही उनकी मोटर की आवाज आई। तारा संभल गई। एक क्षण में कुंवर साहब ने कमरे में प्रवेश किया। तारा शिष्टाचार के लिए हाथ मिलाना भी भूल गई। प्रौढ़ावस्था में भी प्रेम की उद्विग्नता और असावधानी कुछ कम नहीं होती। कुंवर साहब की निगाह आते ही उसके गर्दन पर पड़ी। वह मोतियों का हार जो उन्होंने रात को भेंट किया था चमक रहा था। कुंवर साहब को इतना आनंद कभी न हुआ था। उन्हें एक क्षण के लिए ऐसा लगा मानो जीवन की सारी इच्छाएं पूरी हो गई हों। बोले, मैंने आपको आज इतने सवेरे कष्ट दिया, क्षमा कीजिएगा। यह तो आपके आराम का समय होगा। तारा ने सिर से खिसकती हुई साड़ी को संभाल कर कहा, इससे ज़्यादा आराम और क्या हो सकता था
कि आपके दर्शन हुए। मैं इस उपहार के लिए और क्या आपको मानो धन्यवाद देती हूँ। अब तो कभी कभी मुलाकात होती रहेगी। निर्मलकांत ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी नहीं, रोज। आप चाहे मुझसे मिलना पसंद ना करें, पर एक बार इस जोड़ी पर सिर को झुकाकर ही जाऊंगा। तारा ने भी मुस्कुराकर उत्तर दिया, हाँ, उसी वक्त तक, जब तक कि मनोरंजन की कोई नई वस्तु नजर ना आ जाए। क्यों? मेरे लिए यह मनोरंजन का विषय नहीं, जिंदगी और मौत का सवाल है। हाँ, तुम इसे विनोद समझ सकती हो, मगर कोई परवाह नहीं। तुम्हारे मनोरंजन के लिए यदि मेरे प्राण भी निकल जाएं, तो मैं अपना जीवन सफल समझूंगा। फिर दोनों तरफ से इस प्यार को निभाने के वादे हुए। दोनों ने नाश्ता किया और कल का भोजन का न्योता देकर कुंवर साहब विदा हुए। इस तरह 1 महीना गुजर गया। कुंवर साहब दिन में कई कई बार आते। उन्हें एक क्षण का भी वियोग सहन नहीं होता था। दोनों कभी नाव पर बैठे नदी की सैर करते, कभी हरी हरी घास पर बैठकर पार्क में घंटों समय बिताते। कभी गाना बजाना होता, रोज नए प्रोग्राम बनते। सारे शहर में अब यह मशहूर हो गया कि ताराबाई ने कुंवर साहब को फंसा लिया और दोनों हाथों से संपत्ति लूट रही है। पर तारा के लिए कुंवर साहब का प्रेम ही एक ऐसी संपत्ति था जिसके सामने दुनिया भर की सारी दौलत किसी काम की नहीं थी। मगर 1 महीने तक इस प्रेम के बाजार में घूमने पर भी तारा को वह वस्तु न मिली जिसके लिए उसकी आत्मा लोलुप हो रही थी। वह कुंवर साहब से प्रेम की अपार और अतुल प्रेम की, सच्चे और निष्कपट प्रेम की बातें रोज सुनती थी, पर उसमें विवाह का शब्द न आने पाता था। मानो प्यासे को बाजार में पानी छोड़कर और सब कुछ मिलता हो। ऐसे प्यासे को पानी के सिवाय और किसी चीज से तृप्ति नहीं हो सकती है। वह जानती थी कि कुंवर साहब उसके इशारे पर प्राण तक दे देंगे, लेकिन विवाह की बातें क्यों उनके जुबान से नहीं आती, या वह नहीं समझ पाती थी। फिर क्या वह उसे केवल मनोरंजन की वस्तु बना के रखना चाहते हैं? यह अपमान उससे नहीं सहा जाएगा। हाँ, कुंवर के इशारे पर वह आग में कूद सकती थी, पर यह अपमान उसके लिए असहनीय था। किसी शौकीन रईस के साथ वह इससे कुछ दिन पहले शायद 1-2 महीने रह जाती और उसे नोच खसोट कर अपनी राह लेती, किंतु प्रेम का बदला प्रेम है। कुंवर साहब के साथ वह यह निर्लज्ज जीवन व्यतीत नहीं कर सकती थी। कुंवर साहब के भाई बंधु भी बेपरवाह नहीं थे। किसी भी भांति उन्हें ताराबाई के फंदे से छुड़ाना चाहते थे। कहीं कुंवर साहब का विवाह ठीक कर देना ही एक ऐसा उपाय था जिसमें सफलता की पूरी आशा थी, और यही उन लोगों ने किया। उन्हें यह भय तो न था कि कुंवर साहब इस एक्ट्रेस से विवाह करेंगे। हाँ, यह अवश्य था कि कहीं रियासत का कोई हिस्सा उसके नाम पर न कर दें, या उसके आने वाले बच्चों को रियासत का मालिक बना दें। कुंवर साहब पर चारों ओर से दबाव पड़ने लगे। उस दिन संध्या के समय कुंवर साहब ने ताराबाई के पास जाकर कहा, तारा, मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, इनकार नहीं करना। तारा का हृदय उछलने लगा। बोली, क्या बात है, कहिए।
ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे मैं आपको देकर अपने आप को धन्य समझूं? बात मुंह से निकलने की देर थी। तारा ने स्वीकार कर लिया और हर्षोन्माद की दशा में रोती हुई कुंवर साहब के पैरों पर गिर पड़ी। एक क्षण के बाद तारा ने कहा, मैं तो निराश हो चली थी, आपने बड़ी लंबी परीक्षा ली। कुंवर साहब ने जबान तले उंगली दबाई, मानो कोई अनुचित बात सुन ली हो। यह बात नहीं है तारा, अगर मुझे यह भरोसा होता कि तुम मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लोगी तो शायद मैं पहले ही दिन यह भिक्षा के लिए हाथ फैलाया खड़ा होता, पर मैं अपने आप को तुम्हारे योग्य ही नहीं समझता था। तुम तो सद्गुणों की खान हो और मैं जो कुछ हूँ वह तो तुम जानती ही हो। मैंने निश्चय कर लिया था कि उम्र भर तुम्हारी उपासना करता रहूंगा। शायद कभी प्रसन्न होकर तुम मुझे बिना मांगे ही वरदान दे दो। अगर मुझ में कोई गुण है तो यही कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मुझे तो यही आश्चर्य है कि इस समय मैं मारे खुशी के पागल क्यों नहीं हो जाता। इस तरह कुंवर साहब देर तक अपने दिल की बातें करते रहे। तारा सिर झुकाए सुनती रही, पर आनंद की जगह उसके मुख पर एक प्रकार का क्षोभ और लज्जा से मिला हुआ अंकित हो रहा था। यह पुरुष कितना सरल हृदय, कितना निष्कपट है, इतना विनीत, इतना उदार। सहसा कुंवर साहब ने पूछा, तो मेरे भाग्य किस दिन उदय होंगे तारा? दया करके बहुत दिनों के लिए नहीं टालना। तारा ने कुंवर साहब की सरलता से परास्त होकर चिंतित स्वर में कहा, कानून का क्या कीजिएगा? कुंवर साहब ने तत्परता से उत्तर दिया, इस विषय में तुम निश्चिंत रहो तारा, मैंने वकीलों से पूछ लिया है। एक कानून ऐसा है जिसके अनुसार हम और तुम एक प्रेम सूत्र में बंध सकते हैं, उसे सिविल मैरिज कहते हैं। बस आज की ही दिन वह शुभ मुहूर्त आएगा। क्यों? तारा सिर झुकाए रही, कुछ बोल न सकी। मैं सुबह ही आ जाऊंगा, तैयार रहना। कुंवर साहब चले गए, पर तारा वही मूर्ति की भांति बैठी रही। पुरुषों के हृदय से खेलने वाली चतुर नारी आज इतनी शांत कैसे हो गई? विवाह का एक दिन और बाकी है। तारा को चारों ओर से बधाइयां मिल रही हैं। थिएटर के सभी स्त्री पुरुष अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे अच्छे अच्छे उपहार दे रहे हैं। कुंवर साहब ने भी उसे गहनों से सजा हुआ एक श्रृंगारदान भेंट किया है। पर तारा के सुंदर मुख पर खुशी की एक भी रेखा नहीं नजर आती। वह क्षुब्ध और उदास है। उसके मन में 4 दिनों से निरंतर एक ही प्रश्न उठ रहा है, क्या कुंवर साहब के साथ वह विश्वासघात करे? जिस प्रेम के देवता ने उसके लिए अपने कुल मर्यादा को तिलांजलि दे दी, अपने बंधुजनों से नाता तोड़ा, जिसके हृदय हिमकण के समान निष्कलंक हैं, पर्वत के समान विशाल, उसी से कपट करे? नहीं, वह इतनी नीचता नहीं कर सकती। क्या वह कुंवर साहब का जीवन सुखी बना सकती है? हाँ, क्यों नहीं? इस बारे में उसे थोड़ा भी संदेह न था। भक्ति के लिए ऐसी कौन सी वस्तु है जो असाध्य हो? पर क्या वह प्रकृति को धोखा दे सकती है? ढलते हुए सूर्य में मध्याह्न सा क्या प्रकाश हो सकता है? असंभव। बूढ़ा बैल
कभी जवान बछड़े के साथ नहीं चल सकता। ओहो, उसने यह नौबत आने ही क्यों दी? उसने क्यों नकली साधनों से, बनावटी साज श्रृंगार से कुंवर को धोखे में डाला? अब इतना सब कुछ हो जाने पर वह किस मुख से कहेगी कि मैं रंगी हुई गुड़िया हूं? जवानी मुझसे कब की विदा हो चुकी, अब केवल उसका पद चिन्ह ही रह गया है। रात के 12 बज गए थे। तारा मेज के सामने इन्हीं चिंताओं में मग्न बैठी हुई थी। मेज पर उपहारों के ढेर लगे थे, पर वह किसी भी चीज की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखती थी। अभी कुछ दिन पहले ही वह इन सब कीमती चीजों पर जान देती थी। हमेशा उसे ऐसी चीजों की तलाश रहती थी जो उसके यौवन के चिन्हों को वापस लौटा सके, लेकिन अब उसे इन्हीं चीजों से घृणा हो रही है। प्रेम सत्य है, और सत्य और मिथ्या दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तारा ने सोचा, क्यों न कहीं यहाँ से भाग जाए, किसी ऐसी जगह चली जाए जहाँ उसे कोई जानता भी नहीं हो, और कुछ दिनों बाद जब कुंवर का विवाह हो जाए तो वह फिर आकर उनसे मिले और सारा वृत्तांत उनसे कह सुनाए। इस समय कुंवर पर वज्रपात सा होगा। हाय, न जाने क्या दशा होगी उनकी, पर उसके सिवाय कोई मार्ग भी नहीं है। अब उसके दिन रो रो के कटेंगे। लेकिन कितना भी दुख क्यों न हो, वह अपने प्रियतम के साथ छल नहीं कर सकती। तभी दाई ने आकर कहा, बाई जी चलिए थोड़ा भोजन कर लीजिए, अब तो 12 बज गए। तारा ने कहा, नहीं, जरा भी भूख नहीं है, तुम जाकर खा लो। दाई, देखिए मुझे भूल न जाइएगा, मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। तारा, अच्छे कपड़े बनवा लिए हैं ना? दाई, अरे भाई जी, अब मुझे अच्छे कपड़े लेकर क्या करना है, आप अपना कोई उतारा हुआ दे दीजिएगा। दाई चली गई। तारा ने घड़ी की ओर देखा तो सचमुच 12 बज गए थे। केवल 1 घंटे और हैं। प्रातःकाल कुंवर साहब उसे विवाह मंदिर में ले जाने के लिए आ जाएंगे। हाय भगवान, जिस पदार्थ से तुमने इतने दिनों तक उसे वंचित रखा, वह आज सामने क्यों ले आए? यह भी खेल तुम्हारे ही हैं। तारा ने एक सफेद साड़ी पहन ली, सारे आभूषण उतार कर रख दिए। गर्म पानी मौजूद था, साबुन और पानी से मुंह धोया और आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। कहाँ थी वह छवि, वह ज्योति जो आंखों को लुभा लेती थी? रूप वही था, पर कांति कहाँ? क्या वह अब भी यौवन का नाटक कर सकती है? तारा को अब एक क्षण भी रुकना कठिन हो गया। मेज पे फैले आभूषण और विलास की सामग्रियां मानो से काटने लगी। उसने सोचा, कहाँ भाग कर जाऊं? रेल में भागती हूँ तो भागने नहीं पाऊंगी। सवेरे ही कुंवर साहब के आदमी छूटेंगे और चारों ओर मेरी तलाश होने लगेगी। तारा का हृदय इस समय गर्व से छलका पड़ता था। वह दुखी नहीं थी, निराश भी नहीं थी। वह फिर कुंवर साहब से मिलेगी, किंतु वह निस्वार्थ संयोग होगा। प्रेम के बनाए हुए कर्तव्य मार्ग पर चल रही है, फिर दुख क्यों हो, निराशा क्यों हो? अचानक उसे ख्याल आया, ऐसा ना हो कुंवर साहब उसे वहां नहीं पाकर शोक की दशा में कोई अनर्थ न कर बैठे। इस कल्पना से ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक क्षण के लिए उसका मन कातर हो उठा। फिर वह मेज पर जा बैठी और पत्र लिखने लगी।
प्रियतम, मुझे क्षमा करना। मैं अपने को तुम्हारी दासी बनने के योग्य नहीं पाती। तुमने मुझे प्रेम का वह स्वरूप दिखा दिया जिसकी इस जीवन में मैं आशा नहीं कर सकती थी। मेरे लिए इतना ही बहुत है। मैं जब तक जीऊंगी तुम्हारे प्रेम में मगन रहूंगी। मुझे ऐसा लग रहा है मैं फिर आऊंगी, फिर तुम्हारे दर्शन करूंगी, लेकिन उसी दशा में जब तुम विवाह कर लोगे। यही मेरे लौटने की शर्त है। मेरे प्राणों के प्राण, मुझसे नाराज न होना। ये आभूषण जो तुमने मेरे लिए भेजे थे, मैं अपनी ओर से नववधू के लिए छोड़े जाती हूँ। केवल यह मोतियों का हार जो तुम्हारे प्रेम का पहला उपहार है, अपने साथ ले जाती हूँ। तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, मेरी तलाश न करना। मैं तुम्हारी हूँ और सदा तुम्हारी रहूंगी। तुम्हारी तारा। यह पत्र लिखकर तारा ने मेज पर रख दिया, मोतियों का हार गले में डाला और बाहर निकल गई। थिएटर हॉल से संगीत की ध्वनि आ रही थी। एक क्षण के लिए तो उसके पैर मानो बंध से गए। 15 वर्षों का पुराना संबंध आज टूटा जा रहा था। सहसा उसने मैनेजर को आते देखा और उसका कलेजा धक से हो गया। बड़ी तेजी से लपक कर दीवार की आड़ में खड़ी हो गई। जो ही मैनेजर निकल आया, वह हाथे से बाहर आई और कुछ दूर गलियों में चलने के बाद उसने गंगा का रास्ता पकड़ा। एक छोटी सी नौका किनारे पे लगी हुई थी और मल्लाह नाव में बैठा हुआ था। तारा ने मल्लाह को पुकारा, ओ माँ जी, उस नाव से ले चलेगा? माँ जी ने जवाब दिया, इतनी रात गए नाव ना जाई। मगर दुगनी मजदूरी की बात सुनकर उसने डांड उठाया और नाव को खोलता हुआ बोला, सरकार, उस पर कहाँ जाइए? उस पार एक गांव में जाना है। लेकिन इतनी रात गए कोनो सवारी शिकारी ना मिली। कोई हर्ज नहीं, तुम मुझे उस पार पहुंचा दो। माँ जी ने नाव खोल दी और तारा उस पर जा बैठी। नौका मंद गति से चलने लगी, मानो जीवन स्वप्न साम्राज्य में विहर रहा हो। इसी समय एकादशी का चांद पृथ्वी से उस पार अपनी उज्जवल नौका खेता हुआ निकला और व्योम सागर को पार करने लगा। बस दोस्तों, इतनी ही थी ये कहानी। आशा है आपको पसंद आएगी। सुनने के लिए धन्यवाद।